हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन के अंतर्गत उत्सर्जित पदार्थों या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सक्रीशन या उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जंतुओं के शरीर से हानिकारक नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है या उनको एलिमिनेट किया जाता है। जब मेटाबॉलिज्म होती है शरीर में, बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उनके डिग्रेडेशन के लिए कोई विशिष्ट ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है इसलिए इनके लिए एक विशिष्ट ऑर्गन की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप वेस्ट प्रोडक्ट को अलग किया जाता है। एक्सक्रीशन के फलस्वरूप शरीर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वह मेंटेन रहता है। अब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें, उत्सर्जित पदार्थों की बात करें, तो मुख्यतः अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड्स, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन ये मुख्य उत्सर्जित पदार्थ हैं। उनके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अमोनिया की हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है NH3। इसका निर्माण प्रोटीन या एमिनो एसिड के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के फलस्वरूप होता है और ये टॉक्सिक होता है, विषैले होता है और जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। दूसरा जो उत्सर्जित पदार्थ है वो है यूरिया। यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में कम विषैला होता है, कम टॉक्सिक पदार्थ है। इसका निर्माण लीवर या यकृत में अमोनिया से, एमिनो एसिड से और ऑर्निथिन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तीसरा जो उत्सर्जित पदार्थ है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जल में अघुलनशील होता है और इसका निर्माण प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के दौरान होता है। नेक्स्ट जो उत्सर्जित पदार्थ है वो है एमिनो एसिड्स। इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करें या कशेरुकियों की, तो उनमें जो टोटल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का लगभग 15% जो अमोनिया होता है वो एमिनो एसिड्स के रूप में ही उत्सर्जित होता है। ह्यूमंस में लगभग 1.5 ग्राम पर डे इनमें एक्सक्रीशन होता है और 1.2% टोटल एक्सक्रीटरी अमोनिया इस फॉर्म में होता है, एमिनो एसिड्स के फॉर्म में। अगला जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उत्सर्जित पदार्थ वो है क्रिएटिन, जो कि मेथिल ग्वानिडोएसिटिक एसिड होता है। इसका निर्माण आर्जिनिन, ग्लाइसिन और मिथायोनिन से होता है। एडल्ट्स में लगभग 90 से 120 ग्राम क्रिएटिनिन होता है। इनमें से 98% जो होता है क्रिएटिन वो रेखित पेशियों में क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में होता है। इसके अलावा हृदय में, टेस्टिस में, ब्रेन में और यूट्रस में अर्थात गर्भाशय में भी क्रिएटिन पाया जाता है। सामान्यतः यूरिन में या मूत्र में क्रिएटिन एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन चिल्ड्रन में और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में क्रिएटिन पाया जाता है यूरिन में। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वह है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन का निर्माण क्रिएटिन फॉस्फेट के ब्रेकडाउन के फलस्वरूप होता है मसल्स में और 0.7 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में पाया जाता है। इसका एक्सक्रीशन मेन में 1.5 से 2 ग्राम पर डे होता है और वीमन में यानी महिलाओं में 0.1 से 1.5 ग्राम पर डे महिलाओं में इनका एक्सक्रीशन होता है।
इन उत्सर्जित पदार्थों के अलावा एमिनो एसिड्स भी होते हैं, कुछ एमिनो एसिड्स कॉन्जुगेट भी होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेटल्स वगैरह है, ग्वानिन वगैरह है, आदि भी उत्सर्जित पदार्थों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जो मेन ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होते हैं वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ही होते हैं। अब ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट और जो जंतुओं का जो आवास होता है, हैबिटेट, उसमें रिलेशनशिप भी पाई जाती है। इसके आधार पर जंतुओं को 3 समूह में बांटा जा सकता है। जो पहला समूह है वह एमोनोटेलिक एनिमल्स, दूसरा यूरोटेलिक एनिमल्स और तीसरा यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एमोनोटेलिक एनिमल्स वे एनिमल्स है जिनमें मेनली अमोनिया का एक्सक्रीशन किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। और ये जो एमोनोटेलिक जो एक्सक्रीशन है ये एक्वेटिक लाइफ अर्थात जलीय जीवों के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में एक्सक्रीट करने के लिए 300 से 500 ml के आसपास जल की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल है एमोनोटेलिक एनिमल्स के प्रोटोजोआ जैसा अमीबा, प्रोटियस, और इनके अलावा हाइड्रा, नेरीज। तो कुछ जलीय एनिमल होते हैं वो एमोनोटेलिक होते हैं। दूसरा जो प्रकार है या ग्रुप एनिमल्स का वो है यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरियोटेलिक एनिमल्स मेनली यूरिया का ही उत्सर्जन करते हैं, जो कि जल में घुलनशील होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे 20 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml ह्यूमन ब्लड में ये यूरिया पाया जाता है, और 50 ml H2O चाहिए 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए। यूरोटेलिक एनिमल्स का एग्जाम्पल है एनिलिडा में जैसे अर्थवर्म। इसके अलावा मैमल्स। फिर हम बात करते हैं तीसरा ग्रुप जो है वो है यूरिकोटेलिक एनिमल्स। इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उत्सर्जित पदार्थ होता है इन एनिमल्स में वो होता है यूरिक एसिड, जो कि जल में अघुलनशील होता है। ह्यूमन ब्लड में भी लगभग 2.6 मिलीग्राम पर 100 ml मात्रा में यूरिक एसिड पाया जाता है, और ये जो यूरिक एसिड होता है वो सेमी सॉलिड स्टेट में यानी अर्धठोस अवस्था में ही इसको उत्सर्जित किया जाता है। इनके जो एग्जाम्पल है जनरली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, स्थलीय एनिमल्स जैसे इंसेक्ट्स, स्नेल्स, रेप्टाइल्स आदि, ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं।